तो हेलो गाइस, वी आर बैक विद अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हार हार और हार की। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया और आयरलैंड ने भी इंडिया को हरा दिया, वाइट वॉश कर दिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन, एंड देन वी विल गो टू इंडिया वर्सेस आयरलैंड सीरीज, और उसके बाद हम थोड़ी सी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का भी देखेंगे क्या चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्या कहना है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया वुमेन और इंडिया वुमेन के बीच में जो हुआ है, ये महामुकाबला जो हम लोग कह रहे थे होने वाला है, तो क्या हुआ है इसमें? Very much disappointed by the effort that Indian women put together. हम्म। बेसिकली जो पहली थिंग मेरे को सबसे ज्यादा खराब लगी, जो मुझे बहुत दुख की, जो मुझे उस टाइम मैच देखते हुए भी साथ में ही मैच देखे थे, तो मुझे थोड़ी खुन्नस टाइप की फील हो रही थी। इज ऑल अबाउट कि वी आर नॉट एबल टू रोटेट द स्ट्राइक हम्म। स्ट्राइक इन पावर प्ले। पावर 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 प्ले में हम क्या कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ स्टोरी कि दो बॉल डॉट खेल रहे थे, एक हम बाउंड्री लगा रहे थे, उसके बाद हम फिर एक बाउंड्री लगाने के बाद फिर पूरा ओवर डॉट खेल जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गली क्रिकेट जैसा हो रहा था कि एक ओवर स्मृति पूरा खेल रही थी, फिर अगला ओवर सफाली खेल रही थी। द रनिंग बिटवीन द विकेट इज टोटली मिसिंग। और T20 आई में तो ये होता ही है कि अगर इफ यू आर नॉट एबल टू हिट द बाउंड्रीज, तो यू हैव टू रन। रन करो, तो आपको थोड़ा दो प्रेस रन, एक रन करो, ताकि उनको लगे कि हमारी अच्छी डिलीवरीज को ये आसानी से सिंगल में हम कन्वर्ट लोग कर दे रही है। कंपेयर कर पा रहे थे कि वहां से भी स्लो खेल रहे थे। ऐसा नहीं था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत तेज पारी चल रही थी, लेकिन लेकिन वो सिंगल डबल आसानी से वो करते उस। 6-7 ओवर में 55 रन पार हो गए थे, हम 8 ओवर में 54 या 55 रन चल रहे थे। और जबकि हमारे 0 विकेट, विकेट भी कम थे एक ऑस्ट्रेलिया विकेट से। भी नहीं गिरा। तो कुल मिला के द डिफरेंस इज वेरी क्लियर दैट ऑस्ट्रेलिया इज टू मोर, मतलब कि डोमिनेंट। एंड हम्म। इस गेम में ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत अच्छा खेली। तो मैच के स्टार्टिंग में आते हैं, मैं इंडिया ने टॉस जीता, लॉर्ड्स में मैच था, हमने टॉस जीता, टॉस जीतकर हमने बल्लेबाजी चुनी और सोचा कि हम एक टारगेट देंगे, बड़ा मैच है हमारे लिए, प्रेशर का मैच है, टारगेट को रखेंगे ऑन द बोर्ड और उसके बाद हम ट्राई करेंगे डिफेंड करने के लिए। तो इंडिया बैटिंग जी करने आती है, तो इंडिया की बैटिंग की शुरुआत यही देखिए, सफा स्मृति मांधना 37 37 बॉल पे में 38। 38 रन। इफ यू आर ओपनर और आपके पे तो कुछ कुछ प्रेशर ही नहीं है, पहले इनिंग की बैटिंग में क्या करना है, आपको एक टारगेट खड़ा करना है। आप कब आती है बैटिंग करने, जब जीरो पे जीरो होता है। तो जीरो पे जीरो का मतलब है T20 क्रिकेट में कि आपको एक टारगेट मन में लेकर चलना होता है और आपको उस हिसाब से खेलना होता है। आप यही चीज अगर मान लीजिए 10-15 बॉल में 30-35 रन करके चली जाती, 20 में भी आप तीस हाँ, पैंतीस करी होती, तो ये तो वेल क्या हो वेल वेरी जाए। वेल आपने प्लेड होता ये आपने आपका क्या गेम। किया, 6 चौके मारे, यानी छह छह चौके चौके 24 24 रन हुए, रन 6 बॉल में बाप रे। 24 रन है। उसके उसके बाद बाद आपने 31 बॉलों में क्या किया है, मान नहीं, लीजिए एक पे आउट हुई है, तो 30 बॉलों में क्या किया है आपने, 14 रन बनाए हैं 14 रन मात्र। तीस 30 बॉल बॉलों में में 14। 14 रन। 30 पे अगर आप 30 रन भी देती तो आज आपका इसको 30 पे, चलिए 30 भी नहीं, 30 पे आप 25 रन भी लेती तो आज आपका इसको 63 होता। ऐसा लग रहा था आप यू आर ट्राइंग टू सर्वाइव द गेम टिल इट गेट्स स्टम्प। हाँ, मतलब कि हम ऐसा देख रहे थे कि डे वन पे आज हम व्हाइट बॉल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। सफाली वर्मा सफाली वर्मा तो आज अपने हिसाब से स्लो खेली हैं, बट अगर इस टीम में देखा जाए, हरमनप्रीत को हटा दिया जाए, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा खेली हैं। बहुत सही। बिकॉज सफाली वर्मा इज ऑलवेज अटैकिंग प्लेयर। सफाली वर्मा हमेशा उनको छूट रहती है कि आप खुलकर खेलें। और कितनी सफाली बेवकूफी वर्मा हुई है इस गेम में। सफाली वर्मा खेलना भी चाह रही थी, बट ड्यू टू द प्रेशर स्मृति मानना इतने डॉट बॉल टूक 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 खेल रही थी कि उस वजह से सफाली वर्मा हर बॉल को चौका छक्का ट्राई करी और सोफी माल्यूनिक्स ने उनको एक अच्छी डिलीवरी करी और वो बोल्ड हो गई। उसके बाद जी क्या होता है, हम एक तो पहले से ही 8 साढ़े 8 ओवर में 54 55 रन पे 54 रन होते पे हैं। एक विकेट। उसके बाद हम भेज देते हैं अपने एक और एंकर प्लेयर को। स्मृति मांदना विदाउट एनी प्रेशर इनिंग्स एंकर कर चुकी थी, उसके बाद भी हम एक और एंकर प्लेयर को भेजते हैं और वो है जमीमा। अब जमीमा का अभी तक इनको ये लग रहा है कि ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है और यहाँ पर भी उनको पूरे 50 ओवर मिलेंगे खेलने के लिए, इसलिए वो पहली दो गेंदों पे इंटेंट दिखाती है। उसके बाद टिप 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 टिप, जैसे कि फिर वही डे टू स्टार्ट हो गया है और हम फिर यहाँ से टेस्ट मैच देख रहे। वो बस एक अच्छी लाइन लेंथ पे फील्डर उस हिसाब से सेट करी हुई थी, एक हाँ, एक्स्ट्रा कवर को डीप रखी हुई थी, रन आउट हो गया। लॉन्ग ऑफ रखी हुई थी। उसके बाद क्या कहते हैं कि इधर प्रेशर में जमीमा पता नहीं कहाँ उनका ध्यान था, स्मृति मानना अलग ही हवा में दौड़ी और रन आउट हो गई। रन आउट हो और स्मृति मानना के रन आउट होने से सच मानिए ऑस्ट्रेलियन डगआउट में मायूसी छाई हुई थी।
क्योंकि उनके हिसाब से स्मृति मानना बहुत अच्छा खेल रही थी, उनके लेकिन लिए। उनके लिए खेल रही थी बहुत अच्छा, और हमारे लिए तो जो खेल रही थी वो हमारे सामने। एक तो स्मृति मानना का मुझे समझ नहीं आता है कि जिस दिन चलती हैं बहुत ज्यादा फ्लुएंट होती हैं, और जिस दिन फंसती हैं। आप हमारे टीम की सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, 0 पे 0 हो गया है, आपको कोच साहब ने, आपकी टीम मैनेजमेंट ने एक टारगेट बताया है, तो जब आपके पास कोई प्रेशर नहीं है तो आपको उस टारगेट के लिए खेलना है। कम से कम पावर प्ले को तो हाँ, कैपिटलाइज करना आपने चाहिए। क्या किया, आपने 6 ओवर बर्बाद किया, उसके बाद नीचे वालों पे और 6 ओवर प्रेशर तो हुआ। खुद ही खेल आया है। टारगेट रीबिल्ड रीथिंक कब किया जाता है, जब आपका अचानक से 10 पे एकदम 2 हो से जाए, 15 पे 3 हो 3 जाए, हो जाए, तब एक टीम कोलैप्स मीटिंग होना बैठती है। स्टार्ट हो। और आप अगर 180 सोच कर आए हैं तो सोचते हैं कि पहले हम हाँ, 150 पाने की कोशिश करते हैं, तब हम 180 पे जाते हैं। पहले विकेट बचा लेकिन लेते आप 0 पे 0 से ही पता नहीं कौन सा कोलैप्स रोक रही थी, जैसे हम 100 पर ही ऑल आउट होने वाले हैं। तो मतलब कि जमीमा पर्सनली गैप में मारने वाली प्लेयर है, लॉन्ग बॉल हिट नहीं कर पाती है, बहुत दूर मार नहीं पाती है, गट्टों में इनके जान मुझे लगता नहीं है। लेकिन पता नहीं अपने से बातें करते हुए इनिंग खेल रहे थे, और सिर्फ अपने से ही बातें करी, ना कोच की सुनी ना कैप्टन की, पता नहीं क्या किया। उसके बाद जी और हरमनप्रीत सबसे कौर, हरमनप्रीत कौर तो ब्रिलियंट इनिंग। बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया के खेली खिलाफ नॉकआउट हो, हरमनप्रीत हर की बार, इनिंग हो, और वो इनिंग डिसअपॉइंटमेंट माना जाए, ये ऐसा ऐसा नहीं, हो नहीं सकता। और आज एक बार फिर बहुत अच्छा खेली। हरमनप्रीत ने अपने सोल एंड कैप्टनसी की हार्ट को पास पार्ट ग्राउंड में रखकर परफॉर्मेंस थी कैप्टनसी। कैप्टनसी इनिंग खेली, जो लास्ट में उन्होंने छक्के मारे, उन्हीं हुँ, की कैप्टन, 3 ऑस्ट्रेलिया की लगातार कैप्टन छक्के। को, मोलिनिक्स को, उससे हमको लगा कि हाँ हुँ, एक फाइटिंग टोटल बन गया है। नहीं तो अगर वो छक्के नहीं आते तो फिर हम तो और जल्दी हारने वाले थे, जो हाँ। बीच में थोड़ी सी उम्मीद जगी थी। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ ये हाँ, हुई है कि जमीम भाई अगर तुम्हें नहीं भेजना था, 19वें ओवर में मतलब क्या बनता है ऋचा हाँ, घोष को अगर भेजने का? आपको रिटायरमेंट करानी थी तो तो आप 17वाँ 16वें में, 16वें 16वें में में कराते, 17वें में। मैं तो हर गेंद के बाद हैं? पूछ लीजिए इनसे, हर गेंद के बाद बोलते कि प्लीज निकलिए। जमीमा अब तो निकल जाइए, मतलब 12 या गेंद अगर आउट होइए। ऋचा घोष या दीप्ति शर्मा को मिलती, तो ये 1 पे 4 मार के बैठी है, कितने मार देती है? अब ऋचा घोष, अ, 1 डॉट कर देती, 2 डॉट कर देती। यही मेरी खपा थी, मतलब कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने 2024 का वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन मेरी यही यही खपा थी कि योर बेस्ट पावर हिटर हार्दिक पांड्या उस मैच में सिर्फ 2 बॉलें खेल कर जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि हमारे ऊपर वाले प्लेयर्स थोड़ा सा ज्यादा हल्का होकर खेल रहे थे विकेट बचाने के लिए, हुँ, क्योंकि आपका सबसे अच्छा पावर हिटर जो है वो गेंद ही नहीं खेलता है, नॉट आउट जाता है। अब नॉट आउट जाने के बाद हम उसका क्या करेंगे, अब हम रिचा घोष को अगले मैच में खिला सकते हैं? अब आप खेल ही नहीं सकते, आप गली मोहल्ले के क्रिकेट में जाकर रिचा घोष को खिलाइए फिर। वही गली क्रिकेट वाली रील, जमीमा को हमने 19वें ओवर में 19वें ओवर पता में नहीं क्यों रिटायर, रिटायर कर मतलब दिया। कि पहले करना चाहिए था। रिटायर्ड हट तो उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अब 19वें ओवर में किया। मुझे लगता है 19वें ओवर में शायद वो भी अपना बल्ला जब बल्ला चला हाँ, रहे थे, जब जो इन्होंने एक बॉल पे एक सिंगल दिया, जमीमा भी वो कर तो सकती कर थी। देते, 28 पे जब 34 पे थी तो फिर लास्ट ओवर में रिटायर पता नहीं क्यों दिया। मतलब ही नहीं बनता है। बाकी हरमनप्रीत से कुछ नहीं लेंगे हम लोग, हरमनप्रीत बहुत वो अच्छी तो इनिंग करी, उन्होंने अपना काम किया। कप्तानी में थोड़ी-सी बातचीत कर सकते हैं, बट एज़ अ प्योर बैट्समैन अगर हरमनप्रीत को इस बहुत मैच में रेट करें खतरनाक। तो 10 आउट ऑफ 10। हुँ, उनकी 6 टी20 वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत स्टैट्स बता रहे थे, 6 बार भिड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 6 में हाफ सेंचुरी है। तो आप जान सकते हैं कि हरमनप्रीत कौर किस लेवल पे ऑस्ट्रेलिया को एज़ अ प्योर बैट्समैन डोमिनेट करती है। बट अनफॉर्चुनेटली कभी उनका बल्ला अटक जाता है तो रन आउट हो जाती हैं। कभी हमारे और प्लेयर्स पता नहीं क्या खेलते हैं। मतलब द ओनली मैन हरमनप्रीत कौर और थोड़ी-सी सफाली वर्मा इज़ इन द लॉर्ड्स टू प्ले टी20 क्रिकेट। बाकी सारे तो कोहली भाई जो स्टैंड में बैठे थे उनको टेस्ट क्रिकेट लॉर्ड्स में वो खेलकर भी निकल दिखा गए, रहे थे। वो भी प्रेमानंद हाँ, महाराज के प्रवचन सुनने के लिए वो निकल गए उनको कि वहां पे देखता हूँ दिखा रहे थे कि मेरा दिस इज हाउ विराट भाई यू शुड लीव द फोर्थ बॉल स्टंप एंड यू हैव टू प्ले द टेस्ट मैच। मतलब क्या खेल रहे थे, 37 में 38 रन। रिटायरमेंट वापस लेने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। किस टी ट्वेंटी की किस टी20 मैच में ये 37 में 38 जस्टिफाई होगा? आप अगर ब्लाइंड क्रिकेटर भी है ना, अगर अंधों की कहीं टी20 की लीग हो रही और है, होती है। उसमें भी अगर आप टी20 क्रिकेट में 37 में 38 मारे तो फिर आपको 4 लोग बाहर जाने बोलेंगे भाई, इससे अच्छा है तो खेल पहन व्हाइट और खेल रेड बॉल। या तो आप ओडीआई वर्ल्ड कप से भी उबर नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वी आर नॉट ऑस्ट्रेलियन वीमेन क्रिकेट टीम जो हर दूसरे साल एक ट्रॉफी ले आए, तो उनके लिए है कि हाँ ये तो ट्रॉफी है। वी आर टू मच सेलिब्रेटेड दैट इवेंट 2025 जो हम जीते, और सेलिब्रेट भी करना चाहिए, हुँ, बस हमारी छोरियां उससे निकल नहीं पाई हैं। उनको हाँ, अभी भी लग रहा है कि अलीसा हेली पीछे है, वो हमारा कैच टुपकाते रहेंगी। हम क्या कहते हैं कि टुपीक टुपीक करके इनको 150 देंगे, फिर ये चोक कर जाएंगी। तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया हर जबकि बार नहीं एक करने वाली है। कल की मुझे लगता है 2 छक्के हम लोग के कैच कैच हाँ, ही वो आए तो शुक्र मनाई कि इनकी बहुत अच्छी फील्डर लिचफील्ड, और एक हैं। क्या कहते कैच हैं हो कि गए।
महरम थी शायद, उन्होंने कैच छोड़ा और छोड़ने के साथ 6 6 हो दिया, गए। तब जाके हम इतने स्कोर पर, नहीं तो हम 150 की ही टीम थे आज। हम्म। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया आती है बैटिंग करने, थोड़ी सी उम्मीद हमको देती हैं हाँ, कि वो दूसरी गेंद पे आउट होती हैं, फिर बेथ मुनी भी इनकी एक स्लो खराब खेलती है। बर्बाद पारी 20 में 22, मतलब कि स्मृति को, लिचफील्ड भी बर्बाद लिचफील्ड ही भी खेलती बर्बाद, है। ये दोनों हमारी जमीमा और हरमनप्रीत, अरे जमीमा और स्मृति की इनिंग को टक्कर देकर हाँ, हमारी उम्मीद जगा कर जाती हैं। बट उसके बाद इसके बाद जो द गोट, गोट एलिस ग्रेटेस्ट ऑफ पेरी। ऑल टाइम इन विमेन क्रिकेट, एलिस पेरी और एशली गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 ऑलराउंडर जो मुझे पर्सनली लगती है, उन्होंने एक 100 प्लस रन की ऐसी स्टैंड खड़ी कर दी जिसको हमारे कोई भी बॉलर मतलब कि तोड़ ही नहीं पाए। 56 एंड 53 ईच इन 38 एंड 29 बॉल रिस्पेक्टिवली। उसके बाद वहरम आती हैं, दूसरी गेंद पे चौका मार देती है, जबकि उस टाइम 3 रन ही को चाहिए रहते हैं, तो वो 3 रन कम मतलब चौका मारकर गेम फिनिश कर देती है। बॉलिंग में जी आते हैं, रेणुका ठाकुर के लिए मेरा वही स्टैंड है कि शुरू में स्विंग मिल जाती है, शी वॉज वेरी इफेक्टिव, फिर उसके बाद वो उनकी पिटाई, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी तरह होने लग जाती है, जहां मन वहां पे आदमी मारेगा। और ये क्या था रेणुका, आप विकेट लिए हैं, आप नए बॉल बल्लेबाज को नए बैटर बल्लेबाज पे, अब यहाँ बल्लेबाज को इंग्लिश में बैटर ही बोलते हैं, मैंने बैट्समैन नहीं बोला, अगर बैट्समैन कहीं बोला हो तो उसके पीछे आज विमेन क्रिकेट को कोई मत दिक्कत नहीं है करिएगा। बैट्समैन। वो खुद वहां बैठकर हाँ, बैट्समैन ही बोल रही थी, हमने सुना वहां की महिला कपिल देव। क्रिकेटर को, कपिल देव शर्मा में। कपिल शर्मा में भी। तो क्या था कि यहाँ पहली बॉल आप लिचफील्ड को फेंकती हैं, आप इतना लंबा वाइड फेंक देती हैं कि 3 रन आप एक्स्ट्रा ही दे देती हैं, उसके बाद भी आप वाइड फेंके जाती हैं। बहुत एक्स्ट्रा दिए गए पता आज। नहीं आप हम्म। पहला डेब्यू कर रही थी या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे खिलाड़ी याद थी। है 7वें ओवर में हम बात कर रहे थे, 55 रन हो गए थे इनके और हाँ, हमारे 8 उसमें ओवर कुछ में। दिख ही नहीं रहा उसमें था, उसमें तो हाँ, दोनों रन अप बॉल थी, मैंने इसको बताया कि आठ तो सात हमने रन देखा एक्स्ट्रा आठ है। सात रन तो एक्स्ट्रा है। तो अब हम क्या मतलब कि हमने हमने कहा, अरे बाप स्कोर रे। क्या कर दिया, हमने हमने, ऐसा स्कोर बनाया है कि हमें डिफेंड करने के लिए लड़ना है, और उसमें भी हम 8-10 रन 7 ओवर के अंदर दे चुके हैं तो एक्स्ट्रा। उसके बाद हमने क्या किया कि 120 गेंदों का मैच हमने 128 गेंदों का कर दिया, और हमने टारगेट को 170 से करके 162 का एक कर सौ दिया। बासठ अब उसके बाद क्या होता है, क्रांति गौड़ टोटल। आज एक ही ओवर करती है, पता नहीं मेरे को क्या है। सफाली वर्मा इज डूइंग गुड, बट यू कैन नॉट गिव हर 4 ओवर फुल कोटा अगेंस्ट, क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने खैर 4 ओवर में यार 29 रन ही ठीक दिए, रन नहीं है अभी बट तक। जो लास्ट ओवर उनका था उसमें और दूसरा ओवर था उसमें उनको बहुत रन पड़ गए थे। क्योंकि पर्सनली मेरे हिसाब से सफाली वर्मा पार्ट टाइम बॉलर बहुत अच्छी है, उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी विकेट लिए हैं, बट हम लगातार उनको पूरे ओवर करा रहे हैं, पता नहीं क्यों, जबकि हमारी बॉलर राधा यादव आज कैच पकड़ी तो बॉलिंग नहीं हुई उनसे। दो में से राधा यादव डिसाइड करके आई थी कि आज हमें एक काम करना है, या तो कैच पकड़ना है या या तो बॉलिंग बॉलिंग करनी। करनी है। आज तो फील्डिंग अच्छी की है आज राधा फील्डिंग यादव उन्होंने 2 कैच अच्छे, पूरा सेलिब्रेशन उधर ही जता दिया, पूरी जॉ लाइन उधर ही दिखा दी। जब बॉलिंग करने की बारी आई तो राधा यादव राधा राधे करते करते लग रहा है विराट जी के साथ उधर ही कहीं जाना था उनको भी, तो उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए। उसके बाद दीप्ति शर्मा मुझे लगता था कि इस वर्ल्ड कप में हमारी दी बेस्ट प्लेयर निकली है, आज भी 4 ओवर में 31 रन, 1 विकेट। उसके बाद श्री चरनी, इनका लास्ट ओवर बहुत महंगा चला गया, नो बॉल, चौका, वाइड, सब कुछ इन्होंने फेंक दिया, बट श्री चरनी ने रिकॉर्ड बना दिया इंडिया की तरफ से, तो पर्सनल माइलस्टोन ही हम बनाते रह जाएंगे, और इस वर्ल्ड कप में भी क्या। हमने एक पर्सनल माइलस्टोन बना दिया कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली हमारी क्रिकेटर बन गई भारत की, शायद 14 विकेट के साथ इन्होंने फिनिश किया। आगे ये कंटिन्यू नहीं कर सकती, लेकिन इनका तो वर्ल्ड कप डेब्यू था, तो इतना क्या ही बोले, ये तो ठीक ही रही, ज्यादातर मैचों में अच्छी बॉलिंग करी, बट ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, बस डिलाइट थी एक हरमन दीदी की इनिंग, हरमन दीदी की इनिंग, और मुझे, विराट कोहली का रहना, और और तो कुछ हर्षा नहीं था, मतलब पटेल। कि आज अगर आपको मैच हारना था, लेकिन इस पूरी तरीके तरह से, से आ रहे हैं हम। मतलब काइंड ऑफ हम कंपटीशन में ज्यादातर टाइम थे ही नहीं। हमारी ओपनर 6 ओवर खेलती है, 6 रन बनाती है, अच्छा 6 ओवर में 36 रन बनाती है, और मैक्सिमम 6 ओवर में वो पावर प्ले खेल जाती है। 6 ओवर में 36 रन, हम अफोर्ड पता नहीं क्या अफोर्ड है। नहीं कर सकता कोई। 2 ओवर में 12 रन अफोर्ड नहीं अरे करता आपके 36 रन। पहले ओवर में 3 विकेट गिर जाए तब तो ऐसी इनिंग समझ में आ जाए, आपके विकेट कुछ गिरे नहीं है, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या है, मतलब कि ठीक है, यू आर ना। क्वीन, बट ये आज तो ऐसे ठीक है। ऐसे ऐसे क्वीन को तो फिर हम आज तो कुछ ठीक न- नहीं रहा। कुछ नहीं अच्छा रहा, मतलब आज तो कुछ अच्छा नहीं ठीक रहा। है, मतलब कि आज तो ब्लैक डे खैर। टाइप ही है क्रिकेट में इंडिया के लिए, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ से तो डिसअपॉइंटमेंट थे, यहाँ से तो उनकी यहाँ पार्टनरशिप से के तो हम बाद मैं बाहर ही हो उम्मीद गए छोड़ टूर्नामेंट। दिया था। यहाँ टूर्नामेंट से ही अब खत्म। हमारा टाटा बाय बाय हो चुका है, और मुझे लगता है अब कि घर पर वही चीज आकर है। हमारी लड़कियां घर का काम। हरमनप्रीत सिंह ने कैप्टन पारी खेली, लेकिन
ऐसा लगता है कि हाँ ये लास्ट ही वर्ल्ड कप था इनका, और होना भी चाहिए अब। हाँ सैड हो एंडिंग गया हो भाई गई। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और नॉकआउट सैड मैचेस एंडिंग हो गई। लूजिंग कॉज में अब हरमन दीदी को दिखाने का कोई मतलब है नहीं, तो बस हम्म। करो, बंद करो। उसके बाद जी हम आते हैं एक और एक डिसअपॉइंटमेंट। और, ये तो पता, ये ये तो क्या डिसअपॉइंटमेंट था, नहीं है, ये ये एक अहंकार। अहंकार नहीं है, ये एक वो है क्या, शर्म, हाँ, शर्म वाली चीज शर्मनाक है। हार। शायद बट शर्मनाक नहीं कहना चाहिए कि हम इस पूरे प्लेयर तो सब अच्छे हो सकते इस हैं। इस पूरे में मतलब कि इस पूरे डिस्कशन में आप कहीं मत समझिएगा कि हम आयरलैंड से कुछ भी ले रहे हैं। आयरलैंड इस सीरीज में प्लेड बहुत। बहुत ब्रिलियंट खेली है, आयरलैंड प्लेड वेरी आउटप्लेड इंडिया ब्रिलियंटली। इन एवरी मैनर। एवरी डिपार्टमेंट आयरलैंड इज टू गुड, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, बैटिंग चाहे बॉलिंग। बॉलिंग हो, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट हो कि किस एरिया में उनको बॉलिंग करानी है, किधर की बाउंड्री बड़ी है तो उस हिसाब से बॉल रखना हो। दे आर टू गुड। बट वी आर हियर टू टॉक अबाउट इंडिया। लेटर वी ऑल्सो सेलिब्रेट आयरलैंड विक्ट्री। बट सबसे पहले इंडिया की बात इंडिया, करते हैं। इंडिया की तो तो जी क्या बात। होता है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आती है, इंडिया को जाना होता है आयरलैंड की सीरीज खेलने। तो हम्म। पता नहीं किस बेवकूफ के दिमाग से वो प्रोमो का गाना निकलता है कि देख 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 तेरा पाप बाप आया, कुछ आएगा। टाइप का। और अब गलती हो इस गई सीरीज कि के पता बाद चला आ हमको, गया। हाँ, अब इस सीरीज के आयरलैंड ना बाद कर दे। अब इस सीरीज के बाद पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि हम बाप हो चाहे ना हो, लेकिन सामने वाला तो हमारा दादा ही था। वो ऐसा उन्होंने प्रूव कर दिया। कहीं आयरलैंड हमें सेलेक्ट कर दे ऐसे कि हाँ हाँ, सही कह रहे हो। कि सही कर रहे हो कि आपके पापा ही आ गए थे खेलने। तो जी क्या होता है, हम 2024 में वर्ल्ड कप जीतते हैं, हम एक ऐसा कैप्टन बनाते हैं जो सारी सीरीज जीतता है, सारे टूर्नामेंट जीतता है। उसके बाद जी हमको लगता है कि ये टीम इतनी स्ट्रांग है, हमारे पास टैलेंट इतना हम्म। है कि हम कोई भी सीरीज विदाउट मतलब कि किसी कप्तानी में हम कोई भी सीरीज जीत सकते हैं। हम्म। तो हम बना देते हैं श्रेयस अय्यर को आउट ऑफ द ब्लू, सिर्फ आईपीएल के ओवर हाइपिंग की वजह से हम श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना देते हैं। श्रेयस अय्यर आते हैं पहले मैच में कप्तानी करने। पहला मैच हारते हैं, बोलते हैं कि वी आर नॉट रेडी, मतलब कि हमारे प्लेयर, मैं आईपीएल से आया हूँ, फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहा हूँ, आई हैव टू, मतलब कि देखना थोड़ा टाइम पड़ेगा चाहिए। माहौल क्या है, थोड़ा टाइम चाहिए, हाँ, बॉयज आर गुड। ट्रांसफॉर्मिंग फेज उनका पता अभी नहीं भी कौन चल सा रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग टी फेज है। ट्वेंटी में भी ट्रांसफॉर्मिंग फेज आ गया, ये बड़ी आधे बात से है। ज्यादा तो हमारे वर्ल्ड कप जीते हुए प्लेयर है, टेस्ट में तो चलो 70-75। हमें बहुत दिनों से बताया जाता था कि अभी आज क्या ट्रांसफॉर्मिंग बोला फेज है, निकल। आज इसने इसको, आज क्या बोला है इसने, श्रेयस अय्यर ने। Let's see, but और नीचे आओ, point नीचे was यहाँ बोलोगे suffered यहाँ। that the और and captain नीचे श्रेयस अय्यर का से प्लेयर became only captain और बोलो, ये हटाओ ये बोलो। Shreyas Iyer. His thoughts on the loss, definitely not a great series but kudos to the Ireland, हाँ, ठीक है, मतलब कि वही जो ठीक है। हम कर हाँ, रहे हैं कि आयरलैंड they अच्छा खेली। they played was impressive, सही बात है, they played impressive, they showed professionalism, बिल्कुल, they had a tremendous idea about how the Preds would play, सही बात है, आपको नहीं था बस है। The field work there was phenomenal, so as a comprehensive win to them, ठीक है, घाटो बात। But one, our bowlers was phenomenal in execution. I think better we were short in, and सही, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वीवर और अब खासकर ही शॉर्ट नहीं, हम तो थे ऑल्सो, ही, ये तो थे ही। ये तो पता नहीं शॉर्ट ऑफ रन्स है लेकिन फुल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस हाँ, है। we should have focused a bit more on converting ones and twos in a thing of that nature. ये ones and twos ले रहे थे, कुल मिला के नहीं ले ये क्या पाए। किए हैं, प्रिंस यादव की तारीफ की है क्योंकि वो डेब्यू करे हैं। हाँ। हारने पे क्या कहे कहे हैं कि वो अच्छा खेले हैं, वो आउटप्ले कर दिए हैं। अपने बारे में क्या कहें कि हम पिच को अच्छे से, 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन, 2 बार बैक टू बैक जीती हुई टीम आयरलैंड में जाकर कहती है कि जी हमको पिच का पता नहीं चला जी, हम पिच कैसा खेलता है और ये होता है। बस हम तो जी आईपीएल खेल कर आए थे तो हमको लगा था कि वैसी ही पिचेस होंगी तो हम धड़ाधड़ मारने गए। इवन 155 रन का चेस करने के लिए भी हम पता नहीं पहली बॉल से ऐसा खेलने चले गए कि हमको 9 ओवर में चेस करके खत्म करना था। पता नहीं वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल में हमको रन रेट उछालने की जरूरत थी। वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग सीरीज। मैं सबसे पहले तो बताता हूँ कि इंडिया जैसी कंट्री में अगर आपके पास इतने टैलेंट हैं तो आप अगर एक मैच भी हारते हैं तो आपके पीछे बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है, एंड हम भी इस लाइन में जुड़ चुके हैं, हम भी करेंगे क्रिटिसिज्म। बट द वे यू लूजिंग द मैच, आयरलैंड से मैच हारना मेरे लिए ठीक है, अपसेट ही है, लेकिन आयरलैंड बहुत अच्छा खेली है तो अपसेट हाँ। सबको एक बार के लिए हटा देते हैं। आयरलैंड से आप सीरीज हार सकते हैं, आयरलैंड अच्छा खेल सकती है, लेकिन आप क्यों अपनी तरफ से गंदा खेल रहे हैं? सबसे पहली बात तो आपकी फील्डिंग ऑन द डॉट है नहीं, ना मेंस की ना विमेन की। तो मेंस की फील्डिंग तो न जाने दो, वर्ल्ड कप से ही खराब वो 2024 का जो सूर्य कुमार ने कैच पकड़ लिया लगता है, उसके बाद हमने सोचा है कि कैच से एक वर्ल्ड कप आ गया और हम कैच से 2-4 जब तक गवाएंगे नहीं वर्ल्ड कप तब तक मानेंगे नहीं। 2000 फिर एक सेमीफाइनल में वो तो बापू का अच्छा कैच आ गया तो बच गया हमारा, ठीक है।
आज के मैचेस में भी हम कैच छोड़ते हैं। और एक तरफ आप आयरलैंड की फील्डिंग देखिए, बस उन्होंने एक चांस मिस किया, वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। बाकी वो सारा ग्रैब कितना अच्छा किए, वो वो वाला अभिषेक शर्मा ब्लाइंडर, का कैच जो पीछे भागते हुए ज्यादा आगे उल्टा भाग गया, फिर उसके उल्टा बाद पकड़ के कैच कर लिया, वो कितना क्या अच्छा ब्रिलियंट। एफर्ट था, वो कैच उस कन्वर्ट भी कर उसके दिया। बाद द बिगेस्ट जो इंडिया कर सकती थी अपना ओवर कॉन्फिडेंस शो करने के लिए, वाज दैट प्रोमो वीडियो जो हाँ, उसमें उन्होंने बाप गाना लगाया। आया। वो इतनी शर्म की बात है, मतलब यार कि आप पाकिस्तान के माइक पे साथ तो हम करते ही हैं ये सब, लेकिन अब और भी टीम्स के साथ, वो भी इतनी छोटी छोटी टीम्स आप के साथ माइक पर करते हैं। आकर बोलते हैं कि बड़ी हम बात ये किसी है। भी टीम को जी छोटा नहीं समझते हैं, क्रिकेट में कभी भी कुछ हम्म, हो सकता है, नहीं और आप एक्चुअली छोटी टीमें हैं, इनके साथ ये सब कर रहे हैं आप यार। प्रोमो लगा के आ जाते हैं कि भाग 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 तेरा बाप आया इतना तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतने वर्ल्ड कप अ, ओडीआई के जीत गई नहीं करती, हमेशा आती है अपनी पूरी तैयारी के साथ और वर्ल्ड कप खेलने पे ध्यान देती है। और क्या। जीतने के बाद भले वो ट्रॉफी पे पैर रखें या कुछ भी करें, लेकिन जीतने से पहले तो ये सब नहीं करती है। लेकिन आपका जी क्या है कि जी किसी भी टीम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, लेकिन प्रोमो में लगाएंगे भाग भाग देख 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 तेरा बाप आया, पता नहीं क्या फालतू अरे गाना है। यार कोई मतलब ही नहीं है, क्या ही फायदा हुआ। बाप आया लेकिन गया कहाँ। आप बाप आया लेकिन दादा उधर बैठा था। अब पराई इस ने सीरीज में तो कहेंगे ये कि हुआ। बेटे अब से हारे यार, ऐसा इंडिया नहीं था। आयरलैंड 1-1, आज ही वी आर वेरी क्लोज टू। अरे क्या होता है, अजी दो मेरा टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैच खेलने आती है आयरलैंड से, और एक रन से हार जाती है, हाँ, और ऐसे एक कैसे हार जाती 155 रन के चेज में जी कमेंटेटर लास्ट ओवर में क्या कहते हैं, हर्षित राणा कैन हिट सिक्सेस एज वेल, प्रिंस यादव आल्सो कैन हिट सिक्सेस एज वेल। हमारे पास शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, संजू है। सैमसन, तिलक वर्मा, अक्षर इस पटेल बोलने के बाद और एक सूर्यांश, ये सब प्लेयर होने के बाद भी हर्षित राणा और कमेंटेटर क्या कह रहे हैं, प्रिंस कैन हर्षित हिट राणा सिक्सेस एज कैन वेल। हिट sixes as well. Arshdeep, I don't say that Arshdeep can't hit sixes. He can also hit sixes, उन्हें but क्या माननी पड़ेगी। अर्शदीप से ज्यादा अच्छे छक्के हर्षित राणा मार देता है। अब ऊपर के क्या बाकी सारे निकल गए हैं, सारे छक्के मारने में निकल गए हैं, तो नीचे ऊपर की वाले अब चीज है कि मारेंगे। आज विकेट हुआ है, जैसे अभिषेक शर्मा का जैसे होता है कि चलो ओपनर है, पहली बॉल पे आउट हो गया, बॉल नहीं खाई जाता। संजू भी ये पहली पे, इंटेंट इंटेंट पे आउट भी नहीं हुए हैं, संजू ये तो एलबीडब्ल्यू आउट हुआ। संजू का वो डॉट गेम ही करते नहीं हुए है कि आउट हुआ। पहली बार में मारे और पहली बार में ही हाँ, आउट हो जाए। संजू दादा को ये समझना पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने तीन बहुत अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन लेकिन आगे भी उन खेलनी है, तीन और भी इनिंग्स पे खेलनी है। हम ये तो नहीं, आज की इनिंग को तो नहीं छुपा सकते आप ना, ये मत सोचिए कि आप ने अच्छी परमानेंट हो खेली गए है, हैं। क्योंकि यू आर लकी अनजस्टिस होता है, हमें पता है अनजस्टिस होता है, हम नहीं अब चाहते फिर कि से फिर से आपके हो। साथ हो जाएगा अगर आप इसी हाँ, तरह हाँ, क्योंकि इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो। ये लोग बहुत अभिषेक खराब हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं अभी आपके साथ अनजस्टिस करने में लगे हुए हैं कि आप एक मैच और खा के अब निकाल दीजिए। अभिषेक शर्मा पे मुझे 2 मिनट बात करनी है। मेरा एक दोस्त है अभिषेक शर्मा पे, उसका पीओवी एक ही है कि अभिषेक शर्मा इंटेंट का बस वो दिखाता है, जो सब मैं अभी तो नहीं बोलूंगा, फेमस होने पे भले बोल दूं, लेकिन वो सब दिखाता है। लेकिन जब भी इसके सामने प्रेशर गेम आता है, तो ये सबसे पहले डगआउट में चला जाता है। इसको गेम अवेयरनेस बिल्कुल नहीं पता है। इसको एक टाइप का गेम आता है, टू मतलब हिट द, मतलब कि वो बल्ला भाजो, बहुत तेजी से भाजो, और अगर छक्का गई तो छक्का, कैच उठ गया तो कैच उठ गया। तो मेरा मतलब कि मैं पहले अभिषेक शर्मा को बहुत डिपेंड करता था कि नया प्लेयर है, धीरे धीरे सब कुछ सीखेगा। अभी तो ठीक है, ओपनर का यही काम होता है कि तुम बैटिंग करो और तुमको जो रोल देती है टीम की मारो, मार के खेलो, मार के जीतो। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वेन यू आर गोइंग टू चेज द रन, जब आप रन चेज के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम आप अपने दिमाग में एक बार के लिए स्कोर फिट करें कि आपको आपको अभिषेक ये आज 155 तक ही जाना था, आज 255 का टारगेट था नहीं। तो वो पहली बॉल पे अक्रॉस द लाइन कंधे तक की गेंद को पुल हम्म, करने के लिए नहीं जाना चाहिए था, या जा भी रहे थे तो अच्छी गेंद पे जाना चाहिए था। मतलब सिर्फ बल्ला बाजना वो एक ही पहले तरीके का गेम, ठीक है मान रहे हैं T20 क्रिकेट इज नाउ ऑल अबाउट कि आप छक्के चौके मारे, बट क्या यू आर नॉट प्लेइंग आईपीएल, जबरदस्ती थोड़ी ना मार यू आर सकते। प्लेइंग इन आयरलैंड, और वहां की पिचेस का आपको ज्यादा पता हम्म, नहीं है, आप पहली बार जा रहे हैं, तो वहां की कंडीशंस को आपको जज करना पड़ेगा। हम्म, हम ही होते, दोनों। अगर आप अपनी ब्रिलियंस से पहला T20 जिता दिए होते, 20 में 50 मारा या 49 मारा, उसके बाद 30 में हम 70 80 आपकी मार के, चाटते की तो हम हम आपकी तारीफ भी इतनी तो करते हम हैं, हम आपकी आपकी। तारीफ भी हाँ, करते। लेकिन यू हैव टू, आपको नहीं करना 155 चाहिए। के लिए जाना था उस दिन, तो चलिए 182 का टारगेट था, समझ सकते हैं कि मारने गए। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि प्लेयर खराब है, प्लेयर खराब कहाँ है, लेकिन 255 260 70 वाली उम्मीद देने वाले प्लेयर है। लेकिन आप आयरलैंड के पिचेस पे खेल रहे हैं, आपको कमेंट्री में यही हो रहा था कि वो कह रहे थे कि पावर प्ले में आपको पिच को देखना है, आप 40 42 रन ही बनाइए, यू हैव टू सेटिस्फाई, आपके विकेट कम गिरे ना। इधर हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में ही मारने के चक्कर में 2 बॉल में हमने दोनों ओपनर गवा दिए।
उसके बाद ईशान किशन आते हैं, रन आउट हो जाते हैं। ये सीरीज ईशान का भी अच्छा नहीं गया, खैर आज अनलकी रहे रन आउट। ये तो रन आउट, अगर अभी बेंचोद गौतम गंभीर अनलकी से रन बात हो आउट। इस बारे में तो वो कह देंगे कि आई एम द सेम कोच हु हैज born you the T20 वर्ल्ड कप। वो तो ठीक है, लेकिन तभी तो उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं। श्रेयस अय्यर ये कोई नहीं समझता। बोल्ड हो गए, ये वही बॉलर है, इंडिया के ही बॉलर है। मुझे वीडियो उस आयरलैंड के मैच के बाद पता चला कि इंडिया से ही ये है। हाँ, जय इन मुद्रा। जय अ, मुद्रा अ, इंटेल में अरे कहीं जॉब करते थे, कहाँ क्या ना, नाम है उनका? याद कर लो तब तक अरे मैं वो श्रेयस कमेंटेटर कौन है? जतिन सबरूट, जतिन सबरू। उनकी स्टोरी, उनकी रील देख के हमें पता चला फिर कि ये श्रेयस जय अय्यर। मुद्रा की काफी अच्छी कहानी रही है। इंटेल में अभी काम करते हैं और आयरलैंड से ही मास्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। बाकी और क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। अपने पिताजी के हाँ, देहांत के तो बाद। इन्होंने बताया वाह। है कि वो जो लोग कहते हैं ना कि यार फैमिली प्रेशर की वजह से मैं हाँ, पढ़ाई भी नहीं कर तो पाया हूँ। देखिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कुछ पढ़ाई लोग भी होते कर हैं पढ़ाई जाते कर हैं लेते हैं, अपने और घर फिर क्यों ही घर, खेल लेते हाँ, और फिर उसके हैं। बाद और दूसरे देश से क्रिकेट, दूसरे क्योंकि इंडिया से अगर आपको पढ़ाई के साथ क्रिकेट खेलना है तो बहुत दैट इज कठिन है। गोइंग टू वेरी वो हार्ड। तो बात सही है कि फिर इंडिया में आपको आप पढ़ाई ऐसे के साथ नहीं कर पाएंगे। वैभव की तरह ही कुछ करिश्मा करना होगा। हम्म। बाकी तो तिलक, ये श्रेयस अय्यर अभी तक तो समझ नहीं आ रहा, ना इनकी कप्तानी समझ में आ रही है, बस इनका वही समझ में आ रहा है, दिखता एक मैच वाला मतलब आईपीएल चला गया, लेकिन दूसरा मैच भी जीता। अय्यर से भी, अय्यर आईपीएल से इधर आ चुके हैं, लेकिन अभी अय्यर के अंदर से आईपीएल नहीं आईपीएल गया नहीं है। गया। वो ऐसा ही कर रहे हैं जैसा उधर करना चाह रहे थे, वही मतलब कि ठीक है। अब देखते हैं, अभी तो पहली सीरीज है, अब पहली सीरीज हार गए हैं आयरलैंड से, ये आपको याद दिला दूं, और ये हमेशा और ये हमारी वीडियो इतिहास में में सुनते पहली बार रहेंगे। हुआ है कि T20 आई में आयरलैंड से हारे हैं और वाइट वॉश हुए हैं। सोल ये शब्द इंपॉर्टेंट है, T20 में वाइट वॉश हुए हैं। 16 लगातार सीरीज जीतने के बाद आज हम अपनी पहली सीरीज हारते हैं और द माइटी आयरलैंड से हारते हैं। आयरलैंड वाइट वॉश तिलक हुए वर्मा, हैं। द मैच विनर तिलक वर्मा। दो चीज होती है, अगर आपकी विकेट गिर गई है एंड यू आर एंकर प्लेयर, देन यू हैव टू एंकर द इनिंग, लेकिन इन द लास्ट लास्ट में फिनिश करना एंड इंपॉर्टेंट है। जितना एक्सेलरेट भी इंपॉर्टेंट, तो करना पड़ेगा जितना उसे। इंपॉर्टेंट आप मिडिल के ओवर में विकेट बचा के सिंगल डबल करके मैच को ले जाते हैं, उसके बाद लास्ट के 3-4 ओवरों में उन्हें एंकर करना कैपिटलाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। तिलक वर्मा के साथ यही प्रॉब्लम है, मैं कितनी दफा हाँ, अपने दोस्तों से बोल चुका हूँ कि जिस दिन तिलक वर्मा फंस के खेलता है उसके बाद वो उस दिन एक्सेलरेट तिलक नहीं कर वर्मा पाते। फंसकर ही खेलेगा। रेयरेस्ट ऑफ इनिंग है कि हम्म, तिलक वर्मा पहले रन अप बॉल खेले, फिर उसके बाद इस मारे इन ना। इस लेकिन टीम में तो इसमें एट द तब एंड हुआ था। विकेट गिरने पे तिलक वर्मा ही एक तरफ खड़ा दिखता है, और वो हम्म, बेचारा अपना सिंगल टुपुक 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 रन अप बॉल खेलेगा सिचुएशन के हिसाब से। फिर जब एक्सेलरेशन की बारी आएगी तो फिर उसको कोई एक और प्लेयर चाहिए रहता है कि उधर से मार के उसको से प्रेशर रिलीज करे। उसके हम्म। बाद जी बापू आते हैं, बापू भी एक बर्बाद इनिंग खेलकर चले जाते हैं 18 में 14। उसके बाद शिवम दुबे कोशिश करते हैं, बापू इज डूइंग द जॉब ऑफ एक्चुअल बापू सिंस सम टाइम। फिर शिवम दुबे आते हैं, शिवम दुबे भी 16 में 20 मारते हैं, एक बाउंड्री लक से जाती है, मिसफील्ड से जाती है, मतलब एक बाउंड्री अच्छी होती है। लेकिन आज भी इनको पीछे क्यों उसके खेल बाद रहे हैं उस जबरदस्ती। उसके बाद वो फिर अच्छी कमर की लेंथ की बाउंड्री बड़ी थी, वहां हाथ में कैच दे देते ये तो हैं। बैटिंग ऑलराउंडर है, इसको तो भेजना सीना ऊपर। फिर सूर्यांश डेब्यू रहता है, 5 बॉल जाया करते हैं, 1 रन मारते हैं, मतलब कि आप देख रहे हैं हम लोग सिंगल डबल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज वेरी कंसर्निंग। क्योंकि अगर हम 5 बॉल में, अगर ये 4 बॉल सूर्यवंशी में डे टू एक में रन आते मारे हैं, मान हैं। लीजिए पांचवी पे आउट हुए हैं, 4 में 1 मारे हैं, 2-3 रन अगर रन से भाग लिए होते, 2-3 रन मारे होते उन्हीं 5 बॉल में, तो हम लोग एक ही रन से तो हारे हैं। हम्म, एट द एंड वी लॉस्ट बाय जस्ट 1 रन। तो आप देख रहे हैं 5 में 1 रन। 5 बॉल, 5 में से अगर 1-2 रन और ले लेते, 1 रन ले लेते तो हम जीत जाते मैच। सीरीज स्टार्ट होने से पहले सब यही बात कर रहे थे कि हर्षित राणा क्यों है टीम में, हर्षित राणा और क्यों है टीम हर्षित में। राणा इज द मैन ऑफ द और सीरीज फॉर इंडिया। हाँ, और हर्षित राणा ही है जो कुछ कर रहे हैं, बॉलिंग में भी हर्षित सब राणा, कुछ बैटिंग में एट द भी, एंड एंड बैटिंग कमेंट्री में में भी भी। हर्षित राणा कुड हिट द सिक्स। हाँ, हर्षित राणा कैन हिट अ सिक्स एट, और हर्षित हर्षित राणा ही सर्वे शर्मा है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हर्षित शर्मा क्यों है टीम में। हर्षित शर्मा दिस, हर्षित शर्मा दैट, हर्षित हर्षित राणा। शर्मा कहाँ एंड परफॉर्म एट करके लास्ट टीम में आ प्लीज गए। हर्षित राणा। और प्लीज एट हर्षित लास्ट राणा डू प्लीज हर्षित राणा डू समथिंग डू फॉर समथिंग। अस, डू समथिंग फॉर योर favorite coach, mentor, Gautam Gambhir, but you tried your best, well, यू डिड but वेल, यू डिड वेरी गुड, बट अब क्या ही कर सकते हैं, अब आप ही ने अच्छा 10 किया में है। 21, लेकिन वो गेंद जो थी हर्षित पर्सनली फुल टॉस गेंद थी, उसको छक्का मारना था आपको। आप बाउंड्री पे कैच हो गए, बट प्रिंस यादव, नहीं आई चलो ट्राई डिडंट तो किया। एक्सपेक्टेड कि प्रिंस यादव छह। पहली बॉल पे छक्का, हमको एक गेंद पे 8 रन चाहिए था, प्रिंस यादव छक्का। अब यार आयरलैंड के खिलाफ भी अगर मैं यहाँ आकर बोलूं कि यार काश एक फाइट हो जाती तो ये मैच में जीत जाता, काश यार वो 1 रन सूर्यांश भाग गया रहता तो ये मैच में जीत जाता, तो कैसा लगेगा। मतलब हम 2 बार जीते ये तो हैं हम बोल चुके और हम हैं।
मतलब हम 2 बार वर्ल्ड चैंपियन है बैक टू बैक, और हम आयरलैंड के खिलाफ सीरीज जीत रहे हैं जिसका कोई हाइप नहीं था, जिसके लिए बाप आ रहा था। हम्म। और डायरेक्ट हम इंग्लैंड के लिए देख रहे थे, रोको इज बैक एंड इंग्लैंड में मजा आएगा। आयरलैंड हमको बुलाती है, मजे लेके चली जाती है बस। इज्जत से खिलाती है, अपना एक नया बी टीम उतारती है, नया कैप्टन आता है, दोनों मैच बी हराती टीम, है। इट वाज सी टीम, हाँ, 6 खिलाड़ी, 6 एक्सपीरियंस खिलाड़ी, जो उनके एक्सपीरियंस क्या, जो हमसे हार रहे थे जो 6 खिलाड़ी उनको वो बाहर हो चोट गए। की वजह से बाहर है, ये सब नया नए टीम आता खिलाड़ी है। आके सारा खिचड़ा था, और तेल वेरी खिचड़ा वेरी था। वेरी हैप्पी कि आयरलैंड ये मैच जीती। और पर्सनली अगर मुझे डिजर्व तो करती थी, बहुत ज्यादा मुझे डिजर्व। एज अ क्रिकेट फैन पूछेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर का क्रिकेट किसी कोने से चाह रहा था कि आयरलैंड हमको एक मैच तो कम से कम हरा हरा दे, है, लेकिन लेकिन ये इन्होंने दोनों हरा के वो भी सरप्राइज कर दिया, तो दिया। एक तरफा हरा दिया। तो ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर थोड़ा सा बिल्ड हो रहा इससे वही हमें बार बार याद तो आ रहा टूट था गया। कि जब भी अहंकार छाता है पहले विवेक मर जाता है, हाँ, तो टीम इंडिया और कैप्टन का विवेक खत्म हो गया, और उन्होंने पता नहीं होप क्या सो, किया। होप सो। क्या किया। अभी 2028 एंड वी आर अ हम्म। गुड, गुड क्या वर्ल्ड में द बेस्ट टी बेस्ट। ट्वेंटी साइड है। हाँ, तो एक सीरीज ठीक हारने है, से हम वर्स्ट तो नहीं हो ठीक जाएंगे, है, बेस्ट तो लेकिन हम अभी जो भी दो हैं। तीन पॉइंट है लेकिन हाँ, कि बस मिडिल ऑर्डर में हम बाउंड्रीज खोज नहीं पा रहे हैं, हमको मिडिल। रन चेज की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब से, अब मैं नाम लूं तो आपको लगेगा कि मैं उसका फैन हूँ, जब से विराट कोहली हमारी टीम से मिसिंग है, वी आर, हाँ, मतलब अब संजू ने ठीक है ब्रिलियंट और ये तो है किया, ही, ओडीआई में भी अभी भी हमें लेकिन नीड पड़ती है। जब से विराट कोहली टीम से गया है, अफगानिस्तान वाली वी सीरीज हटा हैव दी। टू फाइंड अ न्यू चेज चेज मास्टर, या काइंड ऑफ हम्म। दो तीन मिलकर ही चेज करें। तिलक वर्मा एक दो मैच चेज करते हैं, उसके दो बाद तीन वो अपनी ही मिलकर रील लाइक कर देते हैं, एक भी नहीं कर पाते तो हैं। उसके बाद वो अब, अभी हम लोग को अगर याद हो जो न्यूजीलैंड के साथ हुई थी ओडीआई, नहीं उसमें नहीं, भी T20 की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, अच्छा टी20 में नहीं, ओडीआई में ही देख लो, ओडीआई में भी कहाँ हाँ रोहित शर्मा वो या तो विराट ठीक है, कोहली की आवाज चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, बाकी बस हमको T20 में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो इस टाइप के चेजेस, जो ट्रिकी पिचेस होते हैं उसमें निकाल कर दे, क्योंकि 150-60 तुमसे हर गेंद पे छक्का चौका नहीं मांगता है, काइंड ऑफ तुमसे डिटर्मिनेशन मांगता है कि तुम पिच पर रहो टिल द लास्ट बॉल, और आप अगर आखिरी तक हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लास्ट में छक्का चौका ना मार पाओ। और क्या। तो काइंड ऑफ मतलब वो ध्यान देना पड़ेगा। खैर, ये 2026 के वर्ल्ड कप से ही इंडिया का मिडिल ऑर्डर तो एक्सपोज हो ही रहा है, बार 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 फेल तो हो ही रहा था मिडिल चलो ऑर्डर। ठीक है, लेकिन बट T20 क्रिकेट कोई भी बात नहीं, यार हाँ, वेरी शॉर्ट गुड साइड। शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट है, अब अगला होता सीरीज है इंग्लैंड शॉर्ट के फॉर्मेट में, साथ है, तो चलिए। देखते हैं इंग्लैंड में क्या होता है। और रही बात इंग्लैंड पे, तो आज इंग्लैंड से भी बहुत, मतलब कि न्यूज आ रही है क्रिकेटिंग हम्म। हिस्ट्री का वन ऑफ ग्रेट, द वन बेस्ट, ऑफ द बेस्ट, और मे नॉट द बी बेस्ट बट आर्गुएबली वन ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट, ग्रेटेस्ट इंग्लैंड का ऑलराउंडर ऑलराउंडर बेस्ट, बेन रिटायर हो गए, स्टोक्स, वो रिटायरमेंट ले लिया। ले लिया है। कौन? बेन बेन स्टोक्स ने रिटायर, स्टोक्स तो आज बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट अनाउंस करी, उसके कुछ देर बाद उनको विकेट विकेट मिलती ले है। लिया। उसके बाद जी वो आ जाते हैं ओपनिंग करने, जेमी स्मिथ उनको पहली बॉल डालते हैं और डाउन द ट्रैक आकर मारने की कोशिश करते हैं, दूसरी बॉल जी वो रिवर्स स्वीप मारने चले जाते हैं, मतलब कि जैसे वो ऋषभ पंत पोलैंड को मारा था, अगर आपको याद हो, तो उस टाइप का कुछ, लेकिन वो मिस हो जाती है तो नॉट आउट रहते हैं। तो बेन स्टोक्स बड़ी अजीब टाइप का रन चेस का स्टार्ट करते हैं, और कुछ 20 बॉल में 30 रन मारकर आउट हो जाते हैं। बेन डकेट 42 बॉलों में 36 रन बनाकर इनको मिचेल सेंटनर कैच पकड़ लेते हैं, बेन सीयर्स आउट, सीयर्स जो है इनके, उन्होंने विकेट ले लिया है। उसके बाद चेकअप बेथल 0 रन पे आउट हो गए हैं, हैरी ब्रूक भी 9 में 21, मतलब यहाँ पे इंग्लैंड कितनी बेसबॉल, नॉनसेंस बेसबॉल टेस्ट खेल क्रिकेट रहे हैं। खेलती है, कितना नॉनसेंस टेस्ट क्रिकेट खेलती है। 9 बॉल में 21 रन, मतलब आप यहाँ T20 खेलने आए हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जिसको उधर T20 खेलना था वो वो वहां टेस्ट टेस्ट खेल खेल रहा रहा था, है, और जिसको और इधर टेस्ट टेस्ट खेल खेल रहा रहा था, है वो वो छोड़ ही यहाँ नहीं पे रहा है। T20 छोड़ ही नहीं रहा। 9 में 21, उधर अगर किसी ने हमारी और पहली महिलाओं में, बात ये है कि दोनों ही पीछे जा रहे हाँ, और जो फॉर्मेट चेंज कर रहा है वो पिलता ही जा रहा है। उधर हमारी महिलाओं में हमको किसी से उम्मीद थी कि 9 में 21 खेल के टारगेट बढ़ाए, तो वहां पे टिप 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 लगा था। इधर जो इनको रिजिलियंस चाहिए था, थोड़ी सी तेजी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज्यादा का टारगेट था, लेकिन तब भी 9 में 21। 9 में 21। ये अब जो रूट पे सब आ गया है, 11 में जो रूट को सी बना दिए हैं, और उसकी सी में कोई कप्तानी नहीं कर रहा है, अपने मन का ओपनिंग है, मतलब कि ये टेस्ट मैच भी इंग्लैंड हार रही है, इंग्लैंड अपने आप को और जो बेसबॉल, रूट को एक्चुअल सी बना दिया है। हाँ, वो जो भी रूट, कर दिया है। जो रूट बस वही है, बेसबॉल मतलब कि टीम इंग्लैंड का यही है, बेसबॉल बेसबॉल करके अपना ही बाजा बजाया जा रही है। एक जो ही रूट है जो अब टेस्ट खेलेगा प्रॉपर, एक देखते हैं कब तक खेल पाएगा। गे है एमिलियो गे, ये ओपनिंग आते थे। आज बेन कितना स्टोक्स अपने रिटायरमेंट का वो बनाने के लिए, एक तो इंग्लैंड क्रिकेट वालों का समझ में नहीं आता है, चोपड़ा आर्चर जब आईपीएल खेलकर एक मैच मिस किए तो द कंट्री स्टैंड फर्स्ट फॉर यू,
तो आज क्या हो गया जब इन्होंने बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के लिए अनाउंस होने के बाद टेस्ट क्रिकेट को लगभग खत्म सा ही मान लिया, और बेन स्टोक्स चले गए ओपनिंग पे, और वहां पे वो फालतू 20 बॉल बल्ला भाज रहे हैं। T20 क्रिकेट थोड़ी चल रहा है। तो इस बारे में इंग्लैंड के किसी भी इन जो भी वहां के बैठे रहते हैं बड़े बड़े दिग्गज, जो भी कह लीजिए कमेंटेटर नासिर हुसैन, और इनकी आवाज नहीं निकलेगी। दे आर लाइक सेलिब्रेटिंग, जैसे ये खेल रहे हैं WTC का फाइनल इनका फिक्स हो चुका है। अब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जी अपने कैप्टन को, हालांकि बेन स्टोक्स बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको सेलिब्रेट करे, बट अपनी पोजीशन पे भी। इनको क्या लग रहा था कि अगर हम इमिलियो गे और बेन डकेट को ओपनिंग भेज देंगे तो बेन स्टोक्स की बैटिंग नहीं आएगी? ऊपर जाते गे, आज ही आ जाती बेन स्टोक्स की बैटिंग। तो बेन स्टोक्स हो सकता था अभी नॉकआउट रहते, और अगले दिन हो सकता था बैटिंग करते तो और मजा आता। लास्ट पारी थी, यादगार बनाने के चक्कर में, ब्रेंडम मैकुलम को ही रिपीट करने के चक्कर में कि 55 पे कुछ 100 मार देंगे, बट ऐसा होने वाला नहीं है। जिनको खेलना था T20 उन्होंने खेला टेस्ट, और बस जिनको टेस्ट खेलना था खेलना था, टेस्ट वो खेल रहे हैं T20, और दोनों टीमें जो उल्टा खेल रही हैं वो हार रही हैं, जो खुद ही रही हैं, फॉर्मेट को वैल्यू कर रही हैं वो जीत वो रही हैं। जीत रही हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू साउथ अफ्रीका एंड एज वेल मुझे ऑस्ट्रेलिया टू फॉर रीचिंग वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। सेमीफाइनल्स अब इंग्लैंड और वर्सेस साउथ अफ्रीका है साउथ अफ्रीका है, सेमीफाइनल, और वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया। एक का रिजल्ट तो आपको ही पता होगा कौन जाएगा बाहर। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड में हमारी नजर है। आप साउथ अफ्रीका इंग्लैंड इज गोइंग टू बी अ टफ मैच। बाकी वेस्ट इंडीज ही गई है, तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का तो रिजल्ट 90% सबको पता है। बाकी इस टेस्ट मैच में कुछ बचा हुआ है नहीं, ये न्यूजीलैंड जीत रही है। तो कुल मिला के रही बात ये, बाकी आयरलैंड से अच्छा एक और मैच नहीं है, नहीं तो 3-0 हार जाते। तो अब हम बच गए हैं आयरलैंड से, अब हम जाएंगे इंग्लैंड। यहाँ पे इन्हीं को मारेंगे जो पहले से मरी हुई है वाइट बॉल में, हो सकता है और बेटर इंटेंट के साथ, और बेटर इंटेंट तो है इनके पास, और बेटर गेम प्लान और गेम अवेयरनेस के साथ ये आए और हमको compete करे। ना ना सॉरी, हम उनको compete करें, क्योंकि मैं अब मेरा तो ओवर कॉन्फिडेंस, क्या मेरा तो कॉन्फिडेंस भी दब गया, अंडर कॉन्फिडेंस आ गया हूँ मैं। तो जी ये था मेरी पूरी फ्रस्ट्रेशन अबाउट ऑल द मैच हैपनिंग टुडे। बेन स्टोक्स पे हमारी एक अलहदा से भी वीडियो आ जाएगी, क्योंकि बेन स्टोक्स को अब अगर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वैसे भी आप हमको इतना अभी रूबरू, अगर हम लोग अभी ढंग से अगर हम एक दूसरे के आदती हो जाए तो हो सकता है आप लंबी वीडियो सुने, ये वाकई में लंबी हो गई है थोड़ी वीडियो, तो उसके लिए हम्म, माफ करिएगा। बाकी आप लोग देखते रहे। सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट बढ़ाते रहे, आ, क्योंकि अब धीरे धीरे हम भी खुल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो हमारे पूरे एक्सप्रेशन आपके सामने आएंगे। हम्म, आज का वीडियो खैर आप देखें, आपको मजा आएगा। और अगर आप अभी तक वीडियो कोई सुन रहा हो तो चैनल आज प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। डिसअपॉइंटमेंट भरा दिन था। और बाकी इंडिया तो बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप से। वेरी वेरी लॉन्ग डे, पूरे मैच का इंतजार किया शाम तक का, उसके बाद एट द एंड हमको मिला हार। हम्म, तो बाकी आप अपना ध्यान रखें, हम भी अब सोएंगे, वीडियो एडियो एडिट करके और अपलोड करके। देन हमारी कुछ रील्स आएंगे तो उस पेज को हम्म, भी फॉलो कर लीजिएगा। एंड हमारे 60 सब्सक्राइबर बाय द वे, फॉलोअर्स बाय द वे इंस्टा पे हो गए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी यहाँ 30-32 लोग हमारे सब्सक्राइबर, उनका भी धन्यवाद। तो ठीक है, गुड नाइट जी। गुड भारत माता की नाइट। जय। एंड क्रिकेट कोई देखते शिवा, रहिए, हमसे जुड़ते भारत रहिए। माता की जय।